अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं 2.1 हमने स्टार्ट की थी। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन हो गया था, दूसरा क्वेश्चन भी हो गया था। आज हम करेंगे तीसरा और चौथा। चौथे के आगे 3 पार्ट हैं, 1 2 3, ये तीनों भी हो जाएंगे। मतलब आज टोटल हम कितने क्वेश्चन करेंगे, 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4, 4 क्वेश्चन हम करेंगे। एक ये और ये 3 नीचे हैं। ठीक है, अब हम जाते हैं जो फाइल मैंने आपके लिए तैयार की है उसकी तरफ। अच्छा, आपसे मैं बात करना चाह रहा था कि व्यूवर्स तो ज़्यादा हो गए हैं, बट क्या कहते हैं सब्सक्राइबर भी ज़्यादा होने चाहिए। आप देखते तो है, सब्सक्राइब नहीं करते, तो लाजमी चैनल को साथ साथ सब्सक्राइब भी करें, ताकि मुझे भी इसका छोटा मोटा कोई भी जो सा रिवार्ड है बनता है वो मुझे मिले। ठीक है, अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमारे पास ये थी। ये वीडियो का पार्ट नंबर 2 है। ठीक है, ये पार्ट 2 है वीडियो का। ठीक है, पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने जो सा आपको इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसके अंदर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 समझाया। अब इसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। फॉरवर्ड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, एक्सप्रेशन हमने वैल्यू फाइंड करनी है के की। ठीक है, ये क्वेश्चन उसने दिया हमें इसके अंदर। ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास। ठीक है, ये वाला मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। ये देखें, क्वेश्चन नंबर 3, फॉरवर्ड द वैल्यू ऑफ के एक्सप्रेशन। ठीक है, ये वाली क्वेश्चन नंबर 3 आपको नजर आना है ना, ये वाला समझा रहा हूँ। ठीक है, अब इसको सोल्व करने वाली साइड पे जाते हैं। सोल्यूशन लिखने के बाद मैंने इसको एक दफ़ा रिपीट कर दिया। ठीक है, रिपीट कर दिया, उसके बाद आगे देखें। अब इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। इसको लेट कर लेना है इक्वल 0 के बराबर। ठीक है, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए इसको 0 के बराबर लेट कर लेना। ठीक है, ये सारी वैल्यू को बराबर लेट कर लेना है 0 के। अब आपको पता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल, हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें देखो x² आ रहा है, फिर उसके बाद ये देखिए x भी आ रहा है, उसके बाद कांस्टेंट वैल्यू भी आ रही है, तो हम इसके ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा देंगे। ठीक है, x² से कट गया, a इज इक्वल k का स्क्वायर। ठीक है, गया b इज इक्वल 2। ठीक है, ब्रैकेट k प्लस 1, 2 ब्रैकेट k प्लस 1, और c इज इक्वल 4 आ गया। समझ आ गई यहाँ तक, क्लियर है। ठीक है, a इज इक्वल k का स्क्वायर, b इज इक्वल 2 ब्रैकेट k प्लस 1, उसके बाद c इज इक्वल 4। ये आपके पास a b c की वैल्यूज आ गई। उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाओ। डिस्क्रिमिनेंट डॉट इज इक्वल b का स्क्वायर माइनस 4ac, ये डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला। ठीक है, b की वैल्यू पुट कर दो। b क्या है हमारे पास, b का स्क्वायर हमने लगाना है। b क्या है हमारे पास 2। ठीक है, ब्रैकेट k प्लस 1। ठीक है, 2 ब्रैकेट k प्लस 1, और इसका ऊपर स्केयर लगा लिया। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट -4 आ गया फार्मूले का। उसके बाद a की वैल्यू क्या है हमारे पास, a इज इक्वल k का स्केयर, तो यहाँ k का स्केयर आ गया। उसके बाद c क्या है, इज इक्वल 4, तो यहाँ 4 आ गया। समझ आ गई इधर तिगर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये 2 के साथ स्केयर अलहदा कर दो। ठीक है, 2 के साथ स्केयर अलहदा आ गया, और ये ब्रैकेट वाली वैल्यू है जो सी k प्लस 1, इसके साथ स्क्वायर अलहदा कर दो। बच्चों यहाँ तक समझ आ गया। आगे देखें, ये वाला जो था माइनस, ठीक है, उसके बाद ये वाला 4 के साथ मल्टीप्लाई होके यहाँ लगा दिया 16, और k स्क्वायर वैसे ही। ठीक है, अब ये देखें 2 का आगे आप स्क्वायर लोगे, 2 का जब आप यहाँ ये वाला जो 2 है इसका जब स्क्वायर लोगे, 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4। ठीक है, अब यहाँ k प्लस 1 का स्क्वायर, ये फार्मूला बन रहा है a प्लस बी, ठीक है, होल का स्क्वायर। इसका फार्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, और 2ab। ये देखिए, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, सेकंड वैल्यू का स्क्वायर 2, फिर उसके बाद फर्स्ट वैल्यू, फिर सेकंड वैल्यू, मतलब x का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2, k और 1। समझ आ गई। ठीक है, उसके बाद -16 और k के साथ मल्टीप्लाई, k स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया तो -16
के स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब आगे इसको मजीद जब सोल्व किया जाएगा, ये देखो अब ये वाली जो चीज है ना अंदर वाली, इसको मजीद सोल्व करते हैं। के स्क्वायर, ये देखो जब इसको मजीद सोल्व किया ना, ये के स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये 2 मल्टीप्लाई हुआ 1 के साथ तो 2 ही, फिर उसको के साथ किया तो 2k आ गया। मतलब ये कुछ स्टेप ऐसे था, इसमें एक स्टेप आप इंक्रीज कर सकते हो। ये इसके बाद इसकी जगह आप लिख सकते हो k, इसके बाद एक स्टेप करोगे बस ये वाला चेंज होगा, k का स्क्वायर प्लस 2k, और उसके बाद प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 नहीं होता, 1। ये देखो k का स्क्वायर k स्क्वायर, उसके बाद प्लस 2 मल्टीप्लाई k 2k, फिर 1 का स्क्वायर 1। अब ये देखो 4 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 4 मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 4k का स्क्वायर, 4k का स्क्वायर, ये वाले स्टेप पे आ जाओ। फिर 4 को 2k के साथ मल्टीप्लाई किया 8k। ठीक है, फिर उसके बाद 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया। ठीक है, उसके बाद -16 वैसे ही लिख लिया। ये वाले स्टेप के बाद ना ये वाला स्टेप करना होगा, एक तो कर लेना इसके आगे बस सामने -16 k का स्क्वायर लगा लेना। ठीक है, ये वाला स्टेप करना होगा, कर लेना, नहीं करना कोई बात नहीं, डायरेक्ट भी कर लोगे कोई मसला नहीं। ठीक है, अब आगे ये बेसिकली हुआ क्या, 4 को सबके साथ मल्टीप्लाई कर लिया, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, फिर -16 लगा लिया। अब आगे क्या किया मैंने, ये देखो के स्क्वायर की वैल्यू एक ये है एक ये है, 16 में से 4 निकाले तो -12 k का स्क्वायर। ठीक है, बकाया 8k और +4 वैसे ही आ गया, समझ आ गई। अब डिस्क्रिमिनेंट, क्योंकि हमने k की वैल्यू निकाल ली है तो उसके लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट को रखना पड़ेगा =0 के बराबर। हमने इसको =0 के बराबर रखा, डिस्क्रिमिनेंट की जगह ये देखो ये वाले स्टेप में डिस्क्रिमिनेंट की जगह 0 लगा दो, यहाँ आ जाएगा 0। ये वाले स्टेप में नीचे वाले में डिस्क्रिमिनेंट यहाँ था ना, यहाँ लगा दिया इसकी जगह 0। ठीक है, 0 आ गया और बकाया वैल्यू वैसे के वैसे। समझ आ गई होगी मैं उम्मीद करता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट की जगह हमने 0 लगा दिया। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट की जगह ये देखिए यहाँ 0 आ गया। अब इससे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, बहुत इजी है। ये देखें हमें x के जो सा होता था ना, हम उसको किस में रखते थे, प्लस के अंदर। तो इसके अंदर भी हमने कोशिश करनी है के स्क्वायर है ना उसको प्लस में रखें। तो इसको दूसरी साइड पे जब शिफ्ट करेंगे तो फिर सब वैल्यू के सबके साइन चेंज कर देंगे। अगर 12 माइनस का था इधर आके प्लस का हो गया। ठीक है, ये देखो 12 यहाँ आके क्या हो गया, ये वाला 12 यहाँ आके प्लस का हो गया, और उसके बाद ये वाला -8 के यहाँ आके माइनस का हो गया, +4 यहाँ आके -4 हो गया =0। ठीक है, अगर दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो सबके साइन चेंज करेंगे। अगर किसी का नहीं करना तो फिर किसी का भी नहीं करना, समझ आई। मिसाल के तौर पे एक ये भी स्टेप होता है ना, हम पूरी इधर ले आए और 0 को दूसरी साइड पे ले गया, उसमें क्या करते हैं हम किसी का साइन नहीं चेंज करते। ठीक है, तो वो भी सही है। अगर एक के करेंगे तो फिर सबका करना पड़ेगा। अभी यहाँ हमने के स्क्वायर का करना था तो फिर दूसरों का भी हुआ, समझ आ गई। इस वाले स्टेप से कर। अब ये देखो सबके अंदर ना हमारे पास 4 कॉमन आ रहा है, ये यहाँ से भी 4 कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी 4 कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी 4 कॉमन आ रहा है। 4 को कॉमन निकाल लिया। ठीक है, 4 को दोबारा मल्टीप्लाई करोगे वही आएगा 12k का स्क्वायर -8k और -4 वही आएगा। 4 को कॉमन निकाल लिया बहरहाल हमने, इजी करने के लिए ना, हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं ना। अब 4 ये पूरी वैल्यू के साथ क्या हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे यहाँ आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। 0 डिवाइडेड बाय 4, 0 डिवाइडेड बाय 4 करोगे कैलकुलेटर पे करके देख लो तो 0 ही आएगा। उसके बाद ये वैल्यू आ गई। अब फैक्टराइजेशन कर लो, फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई लास्ट वैल्यू, 3 × 1 करोगे तो 3 आएगा। 3 का लो एलसीएम, ये देखो ना 3 × 1, फर्स्ट वैल्यू क्या थी 3, लास्ट ये थर्ड वैल्यू क्या है 1। 3 × 1 करोगे तो क्या आएगा, इज इक्वल आपके पास 3 आएगा बच्चे। ठीक है,
तो 3 आया, 3 का एलसीएम ले लेंगे, 3 वन दा 3। अब हमने देखना ये दरमियान वाली चीज क्या, -2। हमारे पास किसी भी तरह -2 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, -2। तो हम क्या करते हैं, बड़ी वैल्यू को माइनस का रख लेते हैं, छोटी वैल्यू को प्लस का रख लेंगे। तो उससे क्या हो जाएगा कि हमारे पास इज इक्वल आ जाएगा -2। क्या आ जाएगा, -2। समझ आई, -2। ये दो पेयर बनेंगे तो हमारे पास -2 आ जाएगा। अब ये देखो -3 के -1 के, 1 लिखो ना लिखो कोई मसला नहीं, इन दोनों को सोल्व करोगे, -3 के में से 1 के निकाल ले तो 2 के ही आएंगे, ठीक है, माइनस के साथ। अब फर्स्ट दो वैल्यू में से कॉमन निकाल लो, फर्स्ट टू वैल्यूज ये हैं, इनमें से फर्स्ट टू वैल्यू ये है, इनमें से कॉमन निकाल लो। इनमें से क्या फर्स्ट टू को वैल्यू में से आ रहा है कॉमन, मुझे बताओ। इन फर्स्ट टू वैल्यू में से हमारे पास 3 भी कॉमन आ रहा है, के भी कॉमन आ रहा है। तो हमने 3 भी कॉमन ले लिया, के भी कॉमन ले लिया। अब ये देखो 3 भी बाहर चले गया, के भी बाहर चले गया। अब यहाँ स्केयर था ना, तो 1 के अंदर बच गया। यहाँ से 3 के दोनों बाहर चले गए तो यहाँ 1 बच गया। उसके बाद यहाँ जब कॉमन लेंगे, यहाँ से कुछ भी नहीं कॉमन आ रहा तो 1 लिख लेंगे बाहर, ठीक है। तो यहाँ अंदर क्या बच जाएगा, k+1 वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई। अब जो सेम ब्रैकेट है ना, जैसे एक ये सेम ब्रैकेट है, एक ये सेम ब्रैकेट है, इसको एक दफा लिख लो। उसके बाद 3k और प्लस का 1 इसको अलहदा लिख लो, 3k और प्लस का 1 अलहदा लिख लिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इन दोनों को 0 के बराबर रख लो, k+1 इज इक्वल 0, इसको भी 0 के बराबर रख लिया। 3k+1 इज इक्वल 0, इसको भी 0 के बराबर रख लिया। अब ये वाला 1 जब दूसरी साइड पे जाएगा तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। अब ये जहाँ 3k+1 है ना, यहाँ 1 दूसरी साइड पे जाएगा तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ गलती किया, ये -1 हो गया, ठीक है। जब ये यहाँ से ये इस 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ आंसर आपके पास इसका कुछ ऐसे बन जाएगा, ये यहाँ आगे माइनस का 1 हो गया ना, तो -1। और ये जब यहाँ -1 हो गया, ये नीचे जाएगा तो -1/, तो ये जब 3 यहाँ आगे नीचे डिवाइड होगा तो 1/3, ठीक है। ये राइट कर लें, 1/3, ठीक है। ये माइनस में वैल्यू आनी है, इनके साथ माइनस लगा लो, इधर भी माइनस लगा लो। समझ आ गई, माइनस का बस इशू है। क्लियर है। अगला सवाल करते हैं। आप लिखने में मिस्टेक हो जाती है, कोई बात नहीं, आपके लिए इतनी मेहनत से लिखते हैं, ठीक है, तो हो जाती है, तो उसके लिए क्या कहते हैं, थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज कर लिया करें। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ के, इसमें भी वैल्यू ऑफ के हमने फाइंड करनी है, ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन उसने हमें दिया, फर्स्ट क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, सोल्यूशन के बाद मैंने इसको रिपीट कर लिया, ठीक है, रिपीट कर लिया। ये देखें, ये रिपीटेड आपके पास यहाँ सामने लिखा है। अब वैसे ही होगा, x² और x² काट दिया, a इज इक्वल 2k-1, a इज इक्वल 2k-1, x से कट गया, b इज इक्वल 3k, b इज इक्वल 3k, c इज इक्वल 3। समझ आ गई बात, क्लियर है। अब आगे फॉर्मूला लिख लो डिस्क्रिमिनेंट का, लिख लिया। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करो, b का स्केयर, b का स्केयर क्या है हमारे पास, b की वैल्यू क्या है b की वैल्यू क्या है 3k, 3k लिख लो b की जगह, ठीक है। ऊपर इसका स्केयर लगा लो। इसी तरह -4 ये फॉर्मूले का, a क्या है, a हमारे पास है 2k-1, 2k-1 आ गया। अब उसके बाद c क्या है हमारे पास 3, c इज इक्वल 3 लिख लिया हमने। अब इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे मजीद आगे, ठीक है। आपको पता है 3 का स्केयर क्या होता है, 9 होता है, या 9 लिख लिया और k के ऊपर वैसे ही स्केयर आ गया, ठीक है। ये वाली वैल्यू सॉल्व होगी। उसके बाद 4 को मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, 12 आ गया। ये वाली वैल्यू 2k-1, ये मैंने वैसे का वैसे ही लिख लिया 2k-1। उसके बाद मजीद इसको आगे सोल्व किया जाएगा, 9k का स्केयर वैसे ही आ गया। 12 को मल्टीप्लाई किया 2k के साथ तो 24k हो गया। 12 को मल्टीप्लाई कर दिया -1 के साथ तो यहाँ 12 हो गया, ठीक है। ये वाले माइनस की वजह से ना अंदर वैल्यूज के साइन चेंज हो गए। जैसे ये 2 के साथ क्या था प्लस, तो यहाँ आ गया माइनस। ये 1 के साथ क्या था माइनस, तो ये देखे ना,
ये माइनस था ना बाहर, तो इसने अंदर साइन चेंज करा दिए, इधर भी साइन चेंज करा दिए, और इसको भी ये माइनस को नीचे जाके उन्होंने भी यहाँ ये देखो प्लस का कर दिया। समझ आ गई? उसके बाद ये स्टेप हो गया। अब देखो ना 12 अंदर मल्टीप्लाई हुआ है तो उन्होंने साइन भी अंदर चेंज करा दिया। ठीक है, 2 के साथ प्लस था तो ये 12 मल्टीप्लाई करने के बाद -24k हो गया, और फिर ये 1 के साथ माइनस था तो 12 अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस का 12 हो गया। समझ आई? बाहर माइनस है, इस वजह से अंदर साइन भी चेंज करा लिया। यहाँ तक समझ आ गई है? उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, अब मजीद सॉल्व नहीं हो रही। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल कर दो 0 के बराबर। यहाँ डिस्क्रिमिनेंट की जगह ये देखो यहाँ मैंने लगा दिया 0 लगा दिया। अब हमारे पास k स्क्वायर प्लस का ही आ रहा है, तो हमें मतलब इसकी वैल्यू चेंज करने की नहीं जरूरत, बस इसको सीधा करके लिख लो। लिख लिया। इन सब में से कॉमन आ रहा है 3, आपके पास कॉमन आ रहा है 3, तो आपने सब में से 3 बाहर निकाल लेना है। जैसे 9 में से भी 3 बाहर आ जाएगा। ठीक है, 9 में से भी 3 बाहर आ गया, ये देखो ये 9 है ना, इसमें से भी 3 बाहर आ गया। ये 24 है ना, इसमें से भी 3 बाहर आ गया, और 12 में से भी 3 बाहर आ गया। ठीक है, तो पीछे ये वैल्यूज बच गई। कॉमन हमने निकाल लिया 3। ठीक है, ये 3 बाहर कॉमन निकाल लिया। अब ये दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, 0 डिवाइड बाय 3 करोगे 0 ही आएगा। उसके बाद ये वाली वैल्यू वैसे ही हमने लिख दिए हैं। अब आगे क्या होगा, फैक्टराइजेशन। फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई लास्ट वैल्यू, 3 मल्टीप्लाई 4 12 आएगा। 12 का आप ले लो एलसीएम। 12 का जब एलसीएम लोगे तो यहाँ पहले स्मॉल वैल्यू से शुरू करते हैं, 2 6। इन दोनों को देखो, इन दोनों को हल करें तो हमारे पास -8 आएगा। हाँ, दोनों को माइनस का रखो, -2 और -6 दोनों का अगर मैं माइनस में रखता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल आ जाएगा -8। समझ आई मेरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ? -2 और -6 यहाँ रख लिया। ठीक है, आप पहले -6 भी लिख सकते हो, फिर 3 कॉमन आ जाएगा। आप अपने हिसाब से कर सकते हो, पहले -6k लिख लो, फिर +2k लिख लो, आंसर सेम आएगा, वो ना टेंशन लो। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, ये 2 पेड़ हमने लिख लिए, -2k और +6k। अब पहली 2 वैल्यू में से कॉमन लोगे, पहली 2 वैल्यू में से कोई कॉमन आ रहा है, k कॉमन निकाल लिया, पीछे यहाँ से 1k बाहर चले गया तो पीछे यहाँ 3k बच गया, 3k लिख लिया। यहाँ से भी 1k बाहर चले गया तो -2 बच गया। अब दूसरे में से भी ऐसे करेंगे, दोनों में से कॉमन निकालेंगे, तो कॉमन निकाला 2 कॉमन आ गया, तो यहाँ माइनस भी साथ में कॉमन कर ले लिया, क्योंकि हमें अंदर चाहिए माइनस, क्योंकि ये वाली वैल्यू माइनस की, हमने इसको इस बराबर रखना है। ठीक है, तो अंदर माइनस का साइन भी चेंज हो गया। ठीक है, और यहाँ 2 मल्टीप्लाई 3 6 होता है ना, 2 बाहर आ गया, 3 अंदर आ गया, 3k, और यहाँ 2 मल्टीप्लाई 2 अंदर आ गया और 2 बाहर 1 चले गया। ठीक है, अब यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। एक वैल्यू कॉमन ये है, एक वैल्यू कॉमन ये है, इसको एक दफा लिख लो। ठीक है, अब ये जो बच गया वो लिख लो, k -2 ये बच गया, इसको लिख लो k -2 इज इक्वल 0। अब ये देखो फर्स्ट वैल्यू भी ये 3k -2 ये भी 0 के बराबर है, k -2 ये भी 0 के बराबर है, 3k -2 इज इक्वल 0, k -2 इज इक्वल 0। अब ये वाला 2 यहाँ पे आके ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये वाला 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। ये वाला 2 यहाँ आके प्लस का हो जाएगा, तो ये आपके पास एक आंसर ये आ गया, एक आपके पास k इज इक्वल 2 डिवाइड बाई 3 आ गया। ठीक है, इसको मैं स्क्रॉल करके आपको दिखा भी देता हूँ, 2 डिवाइड बाई मैंने 3 लिखा। ठीक है, ये देख लिया। आप क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। सॉरी, ये जो था मतलब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का आगे 2 पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 का आगे 2 पार्ट है। यहाँ से भी मैं दिखा देता हूँ, ये वाला है, बाद में कंफ्यूज ना हो जाना, ये वाला। ठीक है, ये वाला भी हमने कर लिया, ये वाला भी हो गया। अब इसका ये वाला हम पार्ट करने लगे, ये वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा पार्ट। ठीक है, क्लियर है। अब आगे वो क्वेश्चन को सॉल्व करने वाली साइड पे जाते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन, ठीक है, आपकी आसानी के लिए क्वेश्चन 4। ठीक है, क्वेश्चन 4 का दूसरा पार्ट। अब आगे इसको सॉल्व करने वाली अब साइड पे जाएंगे।
सोल्यूशन के बाद मैंने एक दफा रिपीट किया होता है, आपको पता है, ठीक है। आपने भी ऐसे ही रिपीट करना है। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब ये वैल्यू आ गई, ठीक है। इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख ली, एक्स स्क्वायर से कट गया, a इज इक्वल 1 आ गया, b इज इक्वल 2 ब्रैकेट k प्लस 2 आ गया, ठीक है। ये वैल्यू आ गई। c इज इक्वल 3k प्लस 4 आ गया, ठीक है। यहां तक मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद इसका फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला लिखने के बाद फॉर्मूला लिख लिया, अब इसमें डाटा पुट कर लिया। b की वैल्यू क्या है 2, ठीक है, ब्रैकेट k प्लस 2 आ गया, समझ आ गई। उसके बाद -4 आ गया। अब इसमें a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू क्या है 3k प्लस 4 आ गया, समझ आ गई। इधर तक डाटा पुट करना आपको आ गया होगा। अब ये देखें 2 के ऊपर स्क्वायर अलहदा कर लिया और ये k प्लस 2 इसके ऊपर अलहदा कर लिया स्क्वायर, ठीक है। अब 4 × 1 4 आ गया, ठीक है, -4 और ये वाली वैल्यू 3k प्लस 4 वैसे ही लिख ली। अब इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो ये देखें 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और यहाँ फॉर्मूला खुल जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ये देखो a का स्क्वायर, b का स्क्वायर और 2ab, ठीक है। ये चीज आपको समझ आ गई होगी। अब ये जो है ना -4 अंदर मल्टीप्लाई हुआ, -4 मल्टीप्लाई प्लस 3k, तो ये प्लस को माइनस में कर देगा, तो क्योंकि बाहर माइनस था ना तो ये 12k आ जाएगा। उसके बाद 4 × 4, तो ये इसको भी माइनस में कर देगा, अंदर दोनों प्लस में है ना तो दोनों को हमने माइनस में कर दिया। 4 × 4 16 आ गया। यहाँ तक क्लियर है आपको। आगे देखो k का स्क्वायर आ गया, ठीक है। उसके बाद 2 × 2 4 और k आ गया। उसके बाद 2 का स्क्वायर आपको पता 4 होता है और ये वाली वैल्यू वैसे के वैसे मैंने लिखी रहने दी। अब 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। 4 को जब अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे 4 × k स्क्वायर 4k, 4 × k 16k, 4 × 4 4 16, ठीक है। अब ये देखो एक वैल्यू k स्क्वायर की ये है, एक वैल्यू ही है k स्क्वायर की। अब k की देखते हैं, एक वैल्यू k की ये है और एक वैल्यू k की ये है, ठीक है। 16 में से 12 निकाले तो पीछे कितने बच जाएंगे 4, ठीक है। बड़ी वैल्यू का साइन आएगा प्लस, 16 है ना, 16 के साथ क्या प्लस, तो 4k लिख लिया। अब एक ये देखो 16 प्लस का एक नेगेटिव का, ये कट जाएगा, बकाया कोई वैल्यू तो नहीं बच गई भाई, ये दो वैल्यू आ गई बस, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल कर दिया 0 के बराबर। अब क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट की जगह 0 आ जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट की जगह 0 आ जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट की जगह 0 लगा लिया। अब इसको सीधा करके लिख लें, सीधा करके लिख लिया। अब इन दोनों में से देखेंगे कॉमन क्या आ रहा है, 4k कॉमन आ रहा है, 4k कॉमन ले लिया। यहाँ से ये देखो 4 भी बाहर चले गया, k भी बाहर चले गया, एक k यहाँ बच गया, ठीक है, एक k यहाँ बच गया, 4k बाहर चले गया तो यहाँ 1 बच गया, ठीक है, इज इक्वल 0। 4k इज इक्वल 0 के रख लिया, ठीक है, और k प्लस 1 ये भी इज इक्वल 0 के रख लिया। अब ये देखो 4k है ना, तो 4 के साथ जो k है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, या k के साथ जो 4 है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। 4 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा तो 0 डिवाइडेड बाय 4 तो 0 ही आएगा, ठीक है। अब ये वाला जो होता है ना, ये यहाँ आके प्लस का वहां जाके नेगेटिव का हो गया, k इज इक्वल -1, k के दो आंसर आ गए, k इज इक्वल 0 और k इज इक्वल -1। अब क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास जैसे कि नजर आ रहा है, ठीक है। इसके सोल्यूशन में मैंने एक दफा रिपीट किया, ये देखें, ये एक दफा मैंने रिपीट किया। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लो, एक्स स्क्वायर ये वाले एक्स स्क्वायर से कट गया, एक्स एक्स से कट गया, तो हमारे पास a इज इक्वल आ गया 3k प्लस 2, a इज इक्वल 3k प्लस 2, b इज इक्वल -5k प्लस 1, c इज इक्वल, c की वैल्यू इस बार ये है, ठीक है, 2k प्लस 3। समझ आ गया, बहुत इजी है, कॉन्सेप्ट क्लियर करें, साथ साथ लिखें। अब डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिख लिया, ठीक है, इसमें b का स्क्वायर है, b की वैल्यू क्या है -5,
k+1 ये लिख लिया। ठीक है, अब आपको पता है आगे -4 ये फार्मूले का आ गया, और उसके बाद ये वाली वैल्यू a की है और ये वाली वैल्यू c की है। a की वैल्यू ये देखो ये है और c की वैल्यू ये है। क्लियर हो गया। आगे देखो मजीद, अब क्या कहते हैं 5 का स्क्वायर अलहदा कर लिया और k+1 इसका स्क्वायर अलहदा कर लिया। और अब यहाँ पे क्या किया मैंने, इस वाली ब्रैकेट को इसके साथ सोल्व कर दिया। वो कैसे किया, अब ये देखो 4k मल्टीप्लाई 2k तो 6k आपके पास आ जाएगा। और उसके बाद आगे बेसिकली मुझे नजला लगा ना, तो वो अब ये देखिए आगे क्या 3k मल्टीप्लाई 2k 6k स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, k मल्टीप्लाई k का स्क्वायर, फिर 3k मल्टीप्लाई 3 तो 9k आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे इसको किया ना, अब सेकंड वैल्यू को भी ऐसे करें 2 मल्टीप्लाई 2k तो 4k हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 2 4 और साथ में k आ गया। 2 मल्टीप्लाई 3 तो ये 6 आ गया। समझ आ गई बच्चों? मैं उम्मीद करता हूँ अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अब इन दोनों को ये देखो, ये वाली जो वैल्यू है ना ये सोल्व हो रही है, तो इन दोनों को सोल्व किया, 9 में जमा किए 4 तो 13 हो गया। ठीक है, यहाँ बस इतना किया। और यहाँ जो है ना 25 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर आ गया 25। आपको पता है स्क्वायर जब हम खोलते हैं तो माइनस खत्म हो जाता है, स्क्वायर में कभी माइनस नहीं आता, तो ये वाला माइनस नीचे खत्म हो गया। ठीक है, अब यहाँ फॉर्मूला लगा है फर्स्ट का स्क्वायर लास्ट का स्क्वायर 2ab। ठीक है, यहाँ फॉर्मूला बड़ी डिटेल में मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अब आगे क्या होगा, ये वाला 4 अंदर मल्टीप्लाई कर दो इधर से, 4 पहले यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ से शुरू से। ठीक है, अब ये देखो आगे क्या होगा, k का स्क्वायर आ गया, k का स्क्वायर आ गया 2 मल्टीप्लाई 1 और मल्टीप्लाई k 2k आ गया। और 1 का स्क्वायर आपको पता है 1 नहीं होता है। ठीक है, अब 4 को मल्टीप्लाई किया 6 के साथ, तो बाहर माइनस है तो अंदर साइन सबके चेंज हो जाएंगे, अंदर सब प्लस की थी तो यहाँ ये देखो अब ये सारी माइनस की हो गई है। 4 को मल्टीप्लाई किया 6 के साथ तो 24 k का स्क्वायर आ गया। 4 को मल्टीप्लाई किया 13 k के साथ तो 52 k आ गया। 4 को मल्टीप्लाई किया 6 के साथ तो 24 आ गया। क्लियर है? अब आगे 25 मल्टीप्लाई k का स्क्वायर 25k, 25 मल्टीप्लाई 2k तो 50k, 25 मल्टीप्लाई 1 तो 25 आ गया। और ये वाली वैल्यू सारी मैंने वैसे के वैसे ही लिख लिया। अब देखूंगा मजीद इसमें से क्या सोल्व हो रहा है। k स्क्वायर ये है एक, k स्क्वायर ये है एक, 25 में से 24 निकले तो 1k स्क्वायर आ गया। ठीक है, 50k और 52k में से 50k निकाले तो माइनस के 2k आ गए। ठीक है, 25 माइनस 24 तो 1 आ गया। क्लियर है इधर तक? आगे देखो, अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आ गया। अब इसको रख लो बराबर 0 के, 0 के बराबर रख लिया। 0 के बराबर जब रख लोगे तो आगे देखो ये 0 के बराबर रख लिया, जहाँ डिस्क्रिमिनेंट था उसकी जगह 0 लगा दिया। अब ये देखो यहाँ मैंने इसको खोल के लिख दिया, ये फॉर्मूला बन रहा है बेसिकली। ये देखो ना, ये k स्क्वायर, अब 2 मल्टीप्लाई k मल्टीप्लाई 1 तो 2k गया। 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता। ठीक है, तो इसको ये वाली फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, अब ये देखो इसकी क्लोजिंग फॉर्म क्या है, इसको आप डायरेक्ट भी इस स्टेप के बाद ये वाला स्टेप कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट का स्क्वायर भी आ रहा है, लास्ट का स्क्वायर भी आ रहा है, और उसके बाद -2 फर्स्ट वैल्यू भी आ रही है, सेकंड वैल्यू भी आ रही है। ठीक है, तो यहाँ k-1 इसकी क्लोजिंग फॉर्म ये होगी, फर्स्ट और फिर सेकंड और दरमियान में माइनस और होल का स्क्वायर। ठीक है, a माइनस b होल का स्क्वायर। ठीक है, अब ये वैल्यू आ गई। अब आगे देखो यहाँ स्क्वायर है ना, तो दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गया, 0 का अंडर रूट आप लोगे या स्क्वायर रूट लोगे कैलकुलेटर से तो 0 ही आता है। ठीक है, ये 1 को दूसरी साइड पे शिफ्ट करोगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। यहाँ तक आपकी ये भी हमारा ये पार्ट क्लियर हो गया। आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट हो। ओके, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।